हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज सावन का पहला सोमवार है। तो मैं व्रत रहती हूँ सावन का। तो सुबह उठ के झाड़ू पोछा करना होता है, तो पहले मैंने साफ़ सफाई किया, झाड़ू पोछा लगा लिया और अब मैं चलूँगी कपड़ा निकालने। तो मैं अपनी अलमारी से अपने लिए एक साड़ी लूँगी जो कि ब्लू कलर की है। ग्रीन पहना था बट न्यू मेरे पास ग्रीन नहीं था, तो मैं ये ब्लू साड़ी पहन रही हूँ। कुछ मैचिंग का है ग्रीन में, तो चलेगा। और ये मेरा मेकअप का सामान है। ये लिप बाम हो गया, लिपस्टिक हो गया, बिंदी हो गया, मस्कारा हो गया और काजल हो गया, आईब्रो पेंसिल हो गया और लिप लाइनर हो गया। और ये बीबी क्रीम है, मैं बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ। मॉइस्चराइज़र के बाद नेल पेंट हो गया, क्लेचर हो गया और ये प्यारा सा झुमका हो गया मेरा। ये फाइनल मैं अभी लुक करके फिर आपको दिखाऊंगी। अब मैं चल रही हूँ पूजा की थाली सजाऊंगी और पूजा की थाली तैयार कर ले रही हूँ, नहीं तो पूजा करने में लेट हो जाता है। ये दूध हो गया भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए और ये कच्चे चने हैं, मैंने रात को ही भिगो दिया था इसको। और ये इसमें किशमिश डाल दे रही हूँ थोड़ा सा फ्रूट की जगह पे। और ये कपूर है आरती के लिए और गुड़ है, मीठे में गुड़ रहेगा भगवान को। और ये थोड़े से फूल हैं, मेरे पास बेलपत्ती उतनी था नहीं, यहाँ पे पास में कहीं है नहीं पेड़, तो बस फूल ही चढ़ाऊँगी। और ये धूप बत्ती और मैं दिया बना ले रही हूँ। बाती है दिए के लिए, भगवान को घी का दिया लगता है आज, तो घी के दिए के लिए मैंने दिया तैयार कर लिया है। मुझे भोलेनाथ का पूजा करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं पूरा एकदम अच्छे से विधि विधान से उनका पूजा करना चाहती हूँ। ये माँ पार्वती का सिंदूर है, उनको चढ़ाने के लिए माँ पार्वती को चढ़ता है और भगवान को अक्षत चढ़ता है। तो ये चावल है, जो साबुत चावल रहता है, अलग से बीन के निकाल लिया जाता है। और इसमें हल्दी है गणेश जी को चढ़ाने के लिए और भोलेनाथ को भी हल्दी चढ़ता है। ये देखिए सारा बहुत सारा हल्दी है, इसमें पता नहीं कैसे हो गया है ये। और आप लोग भी कैसे थाली सजाते हैं कमेंट जरूर करिएगा। ये इसमें हम अभरक लेंगे, भगवान को अभरक भी चढ़ता है। भगवान को ये अभरक शायद माता जी को भी प्यारा होता है और भगवान जी को भी। ये काला तिल है भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए, काला तिल भी उनको बहुत पसंद है। और ये शनि महाराज को भी चढ़ता है काला तिल और भोलेनाथ को भी। और ये लाल चंदन है भगवान को चढ़ाने के लिए, भगवान का टीका लगाएंगे इससे। और फिर पूजा की थाली तैयार करने में बहुत दिमाग लगता है, मैं सोचती हूँ भूल ना जाऊँ कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ये है शहद भगवान को स्नान कराने के लिए और ये गाय का घी है जिससे मैं दिया लगाऊंगी भगवान के पास। तो ये गाय का घी ले लेती हूँ दिए में। ये गाय का घी देखिए कितना येलो येलो है, एकदम जो शुद्ध होता है वो ऐसे ही गाय का घी होता है, जमा नहीं होता है गाय का घी। और ये रोली है, रोली कहा जाता है शायद, हाँ, और रक्षा भी कहा जाता है। तो ये भगवान को वस्त्र पहनाने के लिए इत्र है, ये एक लोटा ले लिए जिससे जल चढ़ाऊँगी मैं। और अब मैं चल रही हूँ दुतैन करने, क्योंकि आज ब्रश तो किया नहीं जाता है, तो आज मैं दुतैन करूँगी और इसके बाद चलूँगी नहाने। तो ये नीम का दुतैन थोड़ा सा कड़वा होता है, पापा मेरे डेली नीम का दुतैन ही करते हैं, तो इसलिए फ्रीज में रखे रहते हैं, फ्रीज़र में रखते जम जाता है। और मैं चल रही हूँ अब नहाने। तो हेलो, मैं नहा के आ गई हूँ, अभी तो उल्लू जैसी लग रही है, नहा के आई हूँ। अब फटाफट मैं साड़ी पहनूंगी क्योंकि बाथरूम में साड़ी पहना नहीं जाता है, तो मैं वहाँ से सूट डाल के आई और अब मैं साड़ी पहन ली हूँ। मैं अभी फाइनल लुक अपना दिखाऊंगी नहीं जब तक पूरा रेडी नहीं हो जाऊंगी। तो अब मैं चल रही हूँ रेडी होने। तो मॉइस्चराइज़र लगा लिया मैंने, मामा अर्थ का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ मैं, तो मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। अब इसके बाद लगाऊंगी मैं एक अच्छा सा प्यारा सा क्रीम जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहता है, मैं वही लगाती हूँ, कोई फाउंडेशन नहीं। देखिए ये बीबी क्रीम है मेरा, पॉन्ड्स का बीबी क्रीम, बस मैं इसी यूज़ कर लेती हूँ और सुंदर लगने लगती हूँ। ये है बीबी क्रीम। आप लोग कौन सा क्रीम यूज़ करते हैं डेली यूज़ में? जैसे कि डेली यूज़ में तो मैं बस मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करती हूँ, मैं ऐसा बीबी क्रीम नहीं यूज़ करती हूँ। जब कोई फेस्टिवल होता है या कहीं मुझे जाना होता है तभी मैं बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ। और ये है आईब्रो पेंसिल, हल्का सा लगा ले रही हूँ क्योंकि मैं थ्रेडिंग बहुत कम बनवाती हूँ, 5-6 महीने में एक बार बनवा ली, नहीं तो मेरा हर महीने वाला सिस्टम नहीं है मेरा, क्योंकि मेरा ग्रोथ भी तो उतना ज़्यादा नहीं होता और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और ये है काजल, तो काजल सब लोग ऐसे लगाते हैं, मैं पूरा दोनों
मतलब आँख बंद करके ऐसे ऐसे लगाती हूँ कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ काजल लग जाता है ऐसे में, और अच्छा भी लगता है। ये है मस्कारा। इसमें 2 मस्कारा है, एक पतले ब्रश का है, एक मोटे ब्रश का है। तो मैं पतले ब्रश का यूज़ करती हूँ, मोटे ब्रश का यूज़ नहीं करती। और मैं भी फेस अपना दिखाना नहीं चाह रही थी, बट शीशे में बार बार दिख जा रहा था। ये स्वीट ब्यूटी का लिपस्टिक है, ये लाइट पर्पल कलर का है, बहुत प्यारा लगता है। और ये लिप लाइनर है, पहले लिप लाइनर यूज़ करूँगी, इसके बाद लिपस्टिक यूज़ करूँगी। तो लिप लाइनर भी लगा लिया मैंने, लिपस्टिक भी लगा लिया। और ये अब पहनूँगी मैं प्यारा सा झुमका, जो मीशो से मंगवाया था मैंने, 3 के सेट में आया था। ये ग्रीन कलर का है, तो आज सावन है तो ग्रीन ग्रीन पहनना चाहिए, तो मैं इसको पहनूँगी। अब मैं मेरा फेवरेट, मेरा ही नहीं सभी औरतों का होता है, जब तक इसे ना लगाओ फेस पे कोई निखार ही नहीं आता है, ये सिंदूर। और ये मंगलसूत्र है जो मुझे शादी में पहनाए थे मेरे पति देव, इसलिए मैं जब कोई पूजा पाठ करती हूँ तो इसे गले में ज़रूर डाल लेती हूँ। पूजा करते समय या कोई व्रत हुआ कुछ भी है तो मैं साथ में रखती हूँ पति देव को। तो अब मैं खुद रेडी हो गई हूँ, अब बाबा के लिए नाश्ता बना के दे दूँ, फिर पूजा करने जाऊँगी, क्योंकि पूजा करने में लेट होगा। तो बाबा नहा के पूजा कर चुके हैं तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे बैठे रहेंगे, तो इसलिए बाबा के लिए मैं चाय नाश्ता बना के जाऊँगी। तो मैंने चाय रख दिया, चाय पक रहा है, अब मैं बाबा के लिए नाश्ता बनाऊँगी। देखिए कितने अच्छे चाय पक रहा है, टेस्टी वाला चाय, महक भी आ रही है मस्त से, एकदम अदरक वाली चाय। मैं तो चाय नहीं पीती, पर चाय टेस्टी लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। और अब मैं चना बनाऊँगी बाबा के लिए। ये मैं चना रात का ही भिगो दी थी, हल्का हल्का अंकुरित हो गया है चना, तो बाबा को ही खाना है, मुझे तो आज खाना नहीं है, तो थोड़ा सा ही बनाऊँगी बाबा के लिए बस, और बाकी का रख दूँगी, कल सुबह अच्छे से पूरा अंकुरित हो जाएगा। और इसमें मैं सेंधा नमक डालूँगी, प्याज डालूँगी, टमाटर डालूँगी और मिर्ची डालूँगी। और आप लोग को नाश्ते में क्या अच्छा लगता है कमेंट में बताइएगा। मेरा तो कुछ भी चलता है, मैं कुछ भी नाश्ते में ले लेती हूँ। कभी मूंग का पराठा बना लेती हूँ, या फिर कभी मूंग का चिल्ला बना लेती हूँ, बेसन का चिल्ला बना लेती हूँ, चना भिगो देती हूँ, चने का छोला बना लेती हूँ नाश्ते में। कभी कोई मसाले वाला मूड रहे तो चलता रहता है, तो कुछ भी जो खाने का मन करे बना लो, बनाना तो मुझे ही है। तो बाबा का नाश्ता तैयार हो गया लगभग। अब बाबा को नाश्ता दे दूँगी, इसके बाद मैं पूरा फ्री होके पूजा करूँगी। वैसे आज मेरा व्रत है तो खाना अभी मैं पूजा करके आके ही बनाऊँगी, क्योंकि पापा को कोई जल्दी नहीं रहता है। मेरे पापा 11:30-12 बजे तक खाना ही खाते हैं। और मैं इसमें नींबू भी डाल देती हूँ, खट्टा खट्टा अच्छा लगता है, एकदम टेस्टी सा। तो आप सब देखिए, मैं प्याज आज नहीं काटी हूँ, क्योंकि आज मंडे है, आज मैं व्रत हूँ, तो बाबा को प्याज नहीं दूँगी खाने के लिए, क्योंकि जब मैं व्रत हूँ तो प्याज तो छूँगी नहीं, तो इसलिए प्याज आज बैन है। इसके बाद चाय छान लें पहले। ये भगोने में चाय बनाते हैं, मुझे इसमें बनाने में सही लगता है। फ्राईदान में बनाओ तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और इसमें बना दो तो चिपकता नहीं है पूरे बर्तन में। ढेर सारा चाय हो गया, बाबा कहेंगे पूरा शरबत पिला दिया आज मुझे। बड़े गिलास में कर लूँ, इसमें पीने में ही प्रॉब्लम होगा, बाबा को जल रहा है। टेस्टी वाला नाश्ता ले जा रही हूँ बाबा के लिए। तो अब बाबा को नाश्ता मैंने दे दिया। अब मैं पैर में अपने रंग लगाऊंगी। खुद के हाथ से तो नहीं लगाना चाहिए, लोग कहते हैं ऐसा, बट जिसके पास कोई ना रहे वो किससे लगवाएगा। तो मैं तो अकेले रहती हूँ, अब बाबा से तो बोलूँगी नहीं रंग लगाने के लिए। मैं खुद अकेले रहती हूँ तो मुझे ही लगाना पड़ेगा ना, तो मैं खुद अपने पैर में रंग लगा लेती हूँ, खुद से मेहंदी लगाती हूँ, खुद सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है, क्योंकि मैं अकेले ही रहती हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है, बस बाबा है। तो मैं ऐसा ही रंग लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, जैसे माता जी लगाती हैं ऐसे पैर में अपने पूरा भर भर के एक प्यारा सा डिज़ाइन बना लिया मैंने। और ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा कलर था तो पूरा येलो हो गया, पूरा चमक रहा है अभी। लेकिन जब पैर धुल दो तो प्यारा लगता है। अभी जब इसका ये 1-2 बार पैर धुल देंगे तो इसका कलर हट जाता है, तो बहुत सुंदर लगता है गाढ़ा गाढ़ा कलर। और फटाफट मैं रंग लगा रही हूँ। कितना ये कैसे गोला गोला सा डिज़ाइन बना रहे हैं सब। दादी अम्मा वाला काम हम सीख लिए हैं, सब आने लगा है। हो गया, आप नेल पेंट लगाएंगे फटाफट। ये भी वैसे ग्रीन कलर ही मैक्सिमम शायद ही है, बट मिलता जुलता है तो चलेगा। नेल पेंट मुझे लगाना बहुत पसंद है, बट
जब तक दूसरा वाला रिमूव नहीं कर देंगे उसके ऊपर नहीं लगाते, लेकिन अभी देखिए उसके ऊपर ही लगा रहे हैं क्योंकि मेरा नेल रिमूवर ख़त्म हो गया है और मुझे मंगवाना है। मार्केट जाऊंगी तो लेकर आऊँगी। अब मैं पूरा रेडी हो गई हूँ। अब मैं चल रही हूँ पूजा करने भोलेनाथ का। तो अब मुझे छत पे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं मंदिर नहीं जाऊँगी, मंदिर में बहुत भीड़ होता है इस टाइम और मैं अकेले हूँ तो किसके साथ जाऊँ, इसलिए मैं घर पे ही पूजा करूँगी भोलेनाथ का। मैं छत पे उसमें समी के पेड़ के पास गमले में समी के पेड़ लगाई हूँ, उसी में भोलेनाथ को रखी हूँ शिवलिंग, तो उसी में पूजा कर लेती हूँ। अब ये देखिए भोलेनाथ, ये जो छोटे से नीचे हैं वो नर्मदेश्वर महाराज है। मेरी दीदी गई थी वहाँ पे दर्शन करने, नर्मदा जी के नदी से निकाल के लाई हैं। और ये बाबा विश्वनाथ जी हैं जो शिवलिंग में हैं। दोनों लोग का पूजा करती हूँ। नर्मदेश्वर महाराज बहुत अच्छी होते हैं, सुने हैं। उनको पूजा करो ना करो वो फिर भी उतना ही अच्छा फल देते हैं, वो गुस्सा नहीं होते हैं। पर शिवलिंग रखने का मतलब है कि डेली डेली जल देना चाहिए, उनको खाली नहीं रखना चाहिए। तो ठीक है, मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी। महाशिवरात्रि आई भक्तों ने मनाया है, डमरू की धुन बोले गंगा सिराहाने हैं, कैलाश के राजा सबसे निराले हैं। भस्म रमाए तन पे जटाओं में चांद सजा, भोले की माया देखो हर कष्ट दूर भगा, हर हर महादेव की गूंज दिशाओं में छाई, सच्चे मन से जो मांगे उसकी झोली भराई। भोलेनाथ के दर पे आज उजाला छाया है, महाशिवरात्रि आई भक्तों ने मनाया है, डमरू की धुन बोले गंगा सिराहाने कैलाश के राजा सबसे निराले। ना सोना ना चांदी बस दिल का भरोसा, एक लोला जल से ही भोले का होता तोषा, विष भी पिया जग खातिर नीलकंठ कहलाए। तो मैं पूजा करने के बाद ये माता जी को चूड़ी चढ़ा दी थी। अब मैं चल रही हूँ उसमें से चूड़ी पहनूंगी। ग्रीन चूड़ी मैं कई सेट लाई थी, इसमें एक कंगन रेड वाला ले आई थी, अच्छा लग रहा था। बाद में पहनूंगी, सावन के बाद पहनूंगी। और ये देखिए ये भी ग्रीन कलर की चूड़ी है, ये भी अच्छी लग रही थी। हम 3 का सेट ले आए थे, ये एक प्लेन वाला और एक ये 3 सेट पूरा लाए थे। जो अच्छा लगेगा वही पहनूंगी। तो मुझे देखना था कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दोनों को हाथ में लगा के देख रही हूँ कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फिर उसी को पहनूंगी। तो मुझे ये वाला सेट ज़्यादा अच्छा लगा है, तो हम फाइनली इसी को पहनेंगे। और सामने मुझे मेहंदी लगाना था पर भूल गई, मैं बाद में लगा लूँगी मेहंदी। और ये देखिए भर भर की चूड़ी मैंने इसमें प्लेन सेट लगा के पहन लिया है। और मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि मैं आज व्रत हूँ, तो थोड़ा सा ब्लॉग पूरा नहीं करूँगी पूरे डे का। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।